बेशक कोरोना वैश्विक त्रासदी रूपी बीमारी है, लेकिन आज ये हर मानव के शरीर से ज्यादा मस्तिष्क पर छाई भारी है। लेकिन अगर हम बिना डरे करें इस संकट का सामना, तो निश्चित ही इस कोरोना रूपी संकट को पड़ेगा यहां से भागना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आज मैं भारत की हर आवाम में उम्मीद की आवाज बनकर गूंजना चाहती हूँ। मौत की वीरान गलियों में जिंदगी बनकर चीखना चाहती हूँ। कोरोना से कहना चाहती हूँ, देख मैं जिंदा हूँ, जिंदा रहूंगी मेरे अपनों के लिए, क्योंकि हाँ, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। दोस्तों, भारत की आवाज में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं खास कार्यक्रम जिंदा रहने की जिद। जिंदा रहने की जिद इस कार्यक्रम में मैं हमारे सभी तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जहां हर तरफ आज जहां में इस वैश्विक त्रासदी के चलते निराशा का माहौल है, वहीं भारत की आवाज आपके लिए हर रोज सकारात्मकता का, उम्मीद का एक दीपक लेकर आएगा, जब तक कि सवेरा न हो जाए। तो देखते रहिए भारत की आवाज के साथ जिंदा रहने की जिद। दोस्तों, जैसा कि हम बचपन से सुनते आते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ पाना है या कुछ चाहिए, तो उसे चाहने के लिए, उसे पाने के लिए जिद पालनी होती है। वैसे ही आज के मौजूदा हालातों में जिंदगी को बनाए रखने के लिए भी हमें जिंदा रहने की जिद पालनी होगी। हमारी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे हमारी मौत को भी मात देने का मादा रखती है, आइए मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी के जरिए। दो कैदी होते हैं जिन्हें कोर्ट से मृत्युदंड की सजा मिलती है। अब दोनों ही कैदी क्योंकि मरने वाले होते हैं और इस बारे में किसी डॉक्टर को पता चलता है, और वो डॉक्टर कुछ मनोभाव, कुछ मानसिक मुद्दों पर स्टडी कर रहा होता है, कुछ प्रयोग करना चाहता है। उसे लेकर वो सोचता है कि क्यों ना ये कैदी तो मरने ही वाले हैं, तो इन कैदियों पर ही ये प्रयोग किया जाए। ऐसा सोचकर वो कोर्ट के न्यायाधीश से बात करता है और जैसे तैसे करके वो उन कैदियों के लिए न्यायाधीश को बना लेता है। फिर वो कैदी डॉक्टर को सौंप दिए जाते हैं। डॉक्टर उन्हें अपने साथ क्लिनिक पे लाता है, प्रयोगशाला में लाता है अपनी, और उसके बाद उन दोनों कैदियों की आंखों पर जोर से कसकर पट्टी बांध दी जाती है। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया जाता है और उसमें से जो पहला कैदी होता है उसे कोबरा सांप से कटवाया जाता है। और लेकिन उसे कहा जाता है कि अभी आपको जो चुभन हुई, जो दर्द हुआ, उसे लेकर आप घबराइएगा मत, आपको एक चूहे ने आपको काटा है, उसे ऐसा बोल दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में जाके दूसरे वाले को चूहे से कटवाया जाता है वाकई में, और उसे कहा जाता है कि तुम्हें कोबरा सांप ने काट लिया है, तुम्हें कोबरा सांप के द्वारा कटवाया गया है। थोड़ी ही देर में देखते देखते जिसे चूहे ने काटा था वो नीला पड़ जाता है और मुंह से झाग निकलने लगता है और वो प्राण त्याग देता है। लेकिन जिसे वाकई कोबरा सांप ने काटा था उसे कुछ भी नहीं होता है, वो जैसा था वैसा ही होता रहता है। तो इस कहानी को कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। दरअसल वो जो जहर जिसकी वजह से वो आदमी मरता है, जिसे चूहे ने काटा था, दरअसल वो जहर कोबरा सांप के अंदर से ज़्यादा हमारे जहन में, हमारे दिमाग में होता है। बस दोस्तों, आप यूँ मानकर चलिए कि अभी कोरोना भी जो कर रहा है वो सेम यही कर रहा है। जिसे पता चल जा रहा है कि मुझे कोरोना है, तो वो उसकी दहशत को इतना ज़्यादा अपने दिलो दिमाग पर ले ले रहा है कि कोई गुंजाइश ही नहीं बच रही है। दोस्तों, हमें हमारे दिमाग के उस जहर को, उस कोबरा को मारना है, तो कोरोना अपने आप मर जाएगा। सावधानी में ही सुरक्षा, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस अपील के साथ निराशा भरे माहौल में
ये थी हमारी आशा भरी एक छोटी सी कोशिश। उम्मीद है आप सबको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। और अगर आप भी हमारी उम्मीद की माला में एक छोटी सी उम्मीद का फूल बनकर अपने सकारात्मक अनुभव को दर्शकों से बांटना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9144511700 व्हाट्सएप पर अपने नाम के साथ अपने अनुभव को साझा करें। और साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नई उम्मीद के साथ, जिंदा रहने की जिद के साथ।